Namaskar, I am Dr. Sanjeev Sharma from UCBS HPU Simla. Today we are going to discuss the topic financial management. And financial management is an interesting topic और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो बहुत स्कूल लेवल से प्लस टू लेवल से कॉमर्स के स्टूडेंट इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए सीएस कर रहे हैं, आप नेट जैसे एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, आप कॉलेज कैडर के एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं। हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और टॉपिक के रूप में आपके सामने आता है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप फाइनेंसेस को अच्छी तरह से डील कर लेते हैं तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो जो मैनेजमेंट साइड के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन्हें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, पर जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जब वो एमबीए में जाते हैं तो डेफिनेटली दे फेस सम प्रॉब्लम। और फाइनेंसेस चाहे वो अकाउंट्स हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है। न्यूमेरिकल्स उनके लिए एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। बट मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है और बहुत पेइंग सब्जेक्ट है। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो ये लेक्चर दूं, ये जो मैं वीडियोस बनाऊं वो बहुत लेमन लैंग्वेज में हो सो दैट आप इनको बड़े आसानी से समझ पाए। हम ट्राई करेंगे कि हम जब स्टार्ट करें तो बेसिक से स्टार्ट करें और अप टू सीए सीएस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स को भी हम टच करें, उस लेवल तक जाएं कि आप जब नेट जैसे एग्जामिनेशन में बैठे तो डेफिनेटली ये वीडियोस जो हैं वो वहां पे भी आपको हेल्प करें। एंड ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जब आप थ्योरी सब्जेक्ट के रूप में इसको डील करते हैं बीबीए एमबीए क्लासेस में तो डेफिनेटली वहां पे आपको लिखना होता है। तो जब आप एक वीडियो देखते हैं तो एट द एंड एटलीस्ट आपके पास कुछ एक लाइनें ऐसी होनी चाहिए जो आप उस वीडियो के बाद बोलो कि ये मैं आसानी से अपने पेपर में भी लिख सकता हूं। तो माय टारगेट इज कि एट द एंड जब हम इस वीडियो को खत्म करें तो आपके पास वो कुछ एक लाइनें आ जाएं, कुछ एक बातें आपको इतनी क्लियर हो जाएं जिनको आप कभी भी अपने आने वाले एग्जामिनेशन में, इवन आप जब इंटरव्यूज में जाते हैं और अगर आपसे कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पूछता है एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आप बता नहीं पाते हो, तो इट इज वेरी सिंपल। सो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जब भी हम एक वीडियो को कंप्लीट करें तो एट द एंड जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आप उसका बेसिक बता पाए, आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। नो, वी आर कमिंग टूवर्ड द टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बड़ा सिंपल, हम इसको देखें, इसको तोड़ें तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, फाइनेंसेस एंड मैनेजमेंट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज फाइनेंस एंड अनदर इज मैनेजमेंट। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो हम दे सकते हैं, जो मीनिंग हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बता सकते हैं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कि हम फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, उनका प्रबंध करते हैं सो दैट कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको हम अचीव कर सकें। सो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा टेक्निकल बनाते हुए है यही डेफिनेशन, तो हम कैसे बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी which is concerned with, है तो मैनेजरियल एक्टिविटी which is concerned with management of all activities related to finances in a firm।
जो भी एक्टिविटीज किसी फर्म में होती हैं जो फाइनेंसेस से रिलेटेड होती हैं, उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस कीपिंग इन कंसिडरेशन। और जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा टारगेट है टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। फाइनेंस बहुत सिंपल है। फाइनेंस मीन एक लेमैन लैंग्वेज में मनी और फंड्स, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे बॉडी के लिए ब्लड होता है। विदाउट फाइनेंसेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो स्टार्ट हो सकती है ना तो सरवाइव कर सकती है। मैनेजमेंट सिंपली मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस। It is the process of forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling so that we can achieve the organizational objectives. Now, what is the objective of financial management? तो एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हम लोग बात करेंगे, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। पर अभी आप ये याद रखिए, इसको याद कर लो कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, और यू कैन से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फर्म। ये टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे, अल्टीमेटली हमारा टारगेट होगा टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंसेस से रिलेटेड होती हैं जिनको हमने मैनेज करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? तो हम इन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज, जब हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए। सपने हम बड़े बड़े सोच लें, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, बट अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हम उस आइडिया को रन नहीं कर सकते। तो पहला काम है एक बिजनेस में फाइनेंसेस को लाना। एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहां से आएगा? इक्विटी से आएगा, डेट से आएगा, प्रेफरेंस शेयर से आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा। ये सोर्सेज हैं, कहां से पैसा आएगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। और जो भी पैसा आएगा वो फ्री में नहीं आएगा, उसकी एक कॉस्ट होगी। तो जब पैसा आपके पास आ जाता है तो हम उस पैसे को बिजनेस में रखते नहीं है, हम उस पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं सो दैट कि जो रेट ऑफ रिटर्न हम उसके ऊपर अर्न करें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। तो इट मींस फाइनेंसेस की एक्टिविटीज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लाना, और यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स, उन फंड्स को इफेक्टिव रूप से लगाना, यूटिलाइज करना, इन्वेस्ट करना। द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशन पैदा हो गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स बाय ए बिजनेस, और arrangement of necessary funds for business and optimum utilization of these funds. तो कंप्लीट डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे, इसमें हम बात कर रहे हैं जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको हम मैनेज करेंगे, और साथ में फर्म के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखेंगे जिसको हमें अचीव करना है। कंप्लीट डेफिनेशन पे हम लोग पहुंच रहे हैं जिसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। Financial management is concerned with forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling of all activities. तो ये ऊपर वाला पार्ट जो था वो सारा ही मैनेजमेंट is concerned with the management of, management means forecasting, planning, organizing, directing, coordinating and controlling of all activities related to acquisition and application of financial resources of a firm so that value of firm can be maximized. सो दैट कि हम उस ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो अल्टीमेट टारगेट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही है। तो हम स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और वही डेफिनेशन हमारी जब हम बात करें तो टेक्निकली बन गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड of all activities related with acquisition and application of financial resources of a firm so that value of firm can be maximized. So what I want to tell you, यहाँ पे हमारा जो बात हम करेंगे वो ये है कि जब हम वीडियो को खत्म कर रहे तो एटलीस्ट हम एक डेफिनेशन पे पहुंच गए हैं। हम ये जान चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट
होती क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।